नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक काम का बोझ अगर किसी पर होता है तो वह होता है रोजगार सहायक पर, जिस पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन के द्वारा तय की गई है। इनकी नियुक्ति मनरेगा योजना में की गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार विभिन्न योजनाएं आती चली गई और उनका कार्यकाल जहां बढ़ता चला गया वहीं काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। खास बात यह है कि इनके वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है। इन्हें वेतन काफ़ी कम मिलता है, काम काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही नई नई योजनाओं का सीधा भार इनके ऊपर डाल दिया जाता है, जिसके विरोध स्वरूप अब ये सड़कों पर आ गए हैं। 20 तारीख से आर पार की लड़ाई की बात भी कह रहे हैं। 20 सितंबर से काम बंद कर देंगे अगर इनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया। रोजगार सहायकों का ये भी कहना कि कोई कार्य विभाजन नहीं होता, जो भी जवाबदारी आती है सीधी रोजगार सहायक पर होती है, सारा दबाव उसी पर होता है। समय सीमा पर काम नहीं करने पर कार्रवाई भी रोजगार सहायक पर होती है। वेतन भी काट दिया जाता है, वेतन भी नहीं बढ़ाया जाता। वर्षों से मांग चल रही है लेकिन कोई नतीजे नहीं निकले, जिसके चलते अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इनका कहना है कि अगर समय सीमा में इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी कदम केवल आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई होगी। हम लोगों का अनावश्यक दबाव बनाकर हम लोगों से अन्य योजना के काम कराया जाता है, जिससे हमारी मूल जिस योजना के लिए नियुक्ति हुई है उस योजना के काम पीछे होते हैं। इस कारण से हम लोगों को ऊपर टारगेट बना के कार्रवाइयाँ होती हैं, जबकि हम अपना मुख्य कार्य कर ही नहीं पाते। आयुष्मान कार्ड बनाने जाते हैं हितग्राहियों के पास तो मिलते। जिला दमोह के समस्त ग्राम रोजगार सहायक संघ इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि क्योंकि आयुष्मान कार्ड योजना भारत की योजना है वो हम लोगों की नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग की योजना है और इसका काम हम लोगों से जबरदस्ती शासन के द्वारा कराया जा रहा है, जबकि हम लोगों मूल योजना है मनरेगा। इसका आयुष्मान कार्ड काम करने के कारण हम लोग मनरेगा में काम नहीं कर पा रहे, वो बहुत प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से प्रार्थना करने आए कि ये योजना हम लोगों से हटाई जाए। लोगों से 33 प्रकार की योजनाओं का काम कराया जा रहा है और आज मध्य प्रदेश शासन में सबसे छोटा कर्मचारी अगर कोई है तो रोजगार सहायक। लेकिन हम लोगों की 10 साल से ना तो कोई प्रकार की बात सुनी गई है, सिर्फ काम के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग इतने प्रताड़ित हैं कि कई लोग हमारे रोजगार सहायक मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर खुद आत्महत्या कर ली। आज उनके परिवार देखो, उनके पास 1 रुपया की सहायता नहीं है। जो कुछ होता है हम इकट्ठा करके अपने परिवार की सहायता करते हैं फिर भी। लेकिन आज जो काम का बंटवारा दिया गया था, हम लोगों को सिर्फ नियुक्त किया गया था रोजगार गारंटी के लिए। परिषद लेटर जारी कर रहा है सभी विभागों में कि रोजगार सहायक से मनरेगा का काम कराया जाए। परिषद के लेटर की पूरी अवहेलना करी जा रही है और उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। टोटल पूरा काम रोजगार सहायक से कराया जा रहा है और एक बंधुआ मजदूर की तरह रोजगार सहायक को प्रताड़ित करके, बेइज्जत करके, फोन पे डांट के, लपट के, जैसा भी बने काम कराया। मजबूर है रोजगार सहायक, उसका पेट्रोल का पैसा नहीं निकल रहा है। 9000 में आप हिसाब लगा लो तो 200 रुपया दिन का खर्च है सिर्फ पेट्रोल खर्च का। उसके बाद भी अपना परिवार चलाए, अपना बच्चा चलाए। 181 पे लगा तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ जाए, कोई नेता, कोई सुनने वाला नहीं है आज के। फिर भी हम अपना कार्य कर रहे हैं। आज हमारा ये चाहते हैं कि हम लोगों के काम का बंटवारा हो। अन्य योजनाओं का अगर आप काम कराते हो तो उसका हमें मेहनताना मिले। किसी भी योजना काम का सबसे पहले हमारे ये जिस योजना में हम लगे हुए हैं उस योजना में पहले हम कार्य करें। उससे अगर हमें टाइम मिलता है तो उसके बाद हम दूसरी योजना का काम देखेंगे, अन्यथा हम नहीं देखेंगे। हम बाध्य नहीं है करने के लिए। लेकिन एक मनरेगा योजना का कर्मचारी ही सिर्फ है सभी योजना का काम कर रहा है। अन्य विभाग में कोई किसी का बाध्य नहीं कर सकता। अगर कर्मचारी ने मना कर दिया तो कोई उससे काम करवाने वाला नहीं है। लेकिन आज रोजगार सबसे ज्यादा प्रताड़ित है और आज सबसे ज्यादा दुखी है, उस वजह से आत्महत्या को मजबूर है। आज अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हमारी चाहे हम तो आर पार के मूड में है, हमारी आप चाहे नौकरी चली जाए तो कुछ हो जाए, हम लोग तो अपना अधिकार लेके रहेंगे। समस्त GRS दमोह के तत्वाधान में हम सभी एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर उतारी जा रही हैं। उसका कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता, वो GRS ही उसको फॉलो करके योजना को क्रियान्वयन कर रहा है। उसका ना हम लोगों को कोई मेहताना मिलता है ना वेतनमान मिलता है। वो जो शासन ऊपर से हम लोगों के आदेश निकालता है, हम लोगों को उसका कोई ना वेतनमान की वृद्धि हो रही है आज तक। और मानसिक रूप से जितना हम लोग परेशान हैं,
ऐसा कोई भी इस मध्य प्रदेश में कोई भी कर्मचारी नहीं है। इसलिए प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों की जायज मांगों को सुना जाए और इसके साथ साथ कार्यों का विभाजन हो, इससे हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ना ना किया जाए, जबरदस्ती संतुष्टिपूर्वक हम काम कर सके। ऐसे में शासन को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो ये आगाज है, अगर इनकी मांग को नहीं सुना तो अंजाम क्या होगा ये वक्त बताएगा। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।